आज का जो है विचारणीय बिंदु है कि भगवान ने प्राणी को मनुष्य के रूप में क्यों जन्म दिया, इसके पीछे ईश्वर का क्या उद्देश्य है। हम आधुनिक युग में देख रहे हैं, जो है हमने आज से 60 साल पहले का भी जो है युग देखा, ज़माना देखा, और आज का भी ज़माना देख रहे हैं। पहले मनुष्य के जीवन के आदर्श नैतिक मूल्य थे। मनुष्यों में आपस में प्यार मोहब्बत थी, लेकिन जैसे जैसे समय का चक्का तेज रफ्तार से चलता जा रहा है तो जो है कुछ विचित्र सी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अनुभव हो रही हैं। तो मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान ने मनुष्य को जो है प्राणी को मनुष्य के रूप में क्यों जन्म दिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। यह प्रश्न आपके समक्ष रखा जाता है। भगवान ने जब मनुष्य को जन्म दिया तो उसके पीछे ईश्वर के कुछ जो है अधूरे कार्य जो पूरे करने थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है। मनुष्य को भगवान ने इसलिए जन्म दिया है, कई योनियों को पार करने के पश्चात मनुष्य का मानव शरीर जो है प्राणी को मिलता है। और जो है ये जो मानव शरीर है ये देव दुर्लभ है। देवता भी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमें जो है भारतवर्ष की भूमि में जो है मनुष्य के रूप में जन्म दे दीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं स्वर्ग में ठीक हो। तो ऐसे देव दुर्लभ शरीर को जो है भगवान ने एक अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यही हमें मानव रूप में जो है इस धरती पर भेजा है। जो है कि मनुष्य धरती पर जाकर जो है शुभ कर्म करे, शुभ कर्म करके जो है मानव शरीर से वो ऋषि बने, ऋषि से देवता बने, मानव शरीर में ही वह ऋषि बने, ऋषि से देवता बने, देवता से ईश्वर बने, और ईश्वर बनने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो जाए। लेकिन जब मनुष्य माता के उदर में होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे धरती पर जन्म दे दो, मैं अच्छे कार्य करूँगा, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति करूँगा। लेकिन जैसे वो धरती पर आता है तो वह अपने जो है सब बातों को भूल जाता है, और वह फिर जैसे कि आजकल देख रहे हैं वैसे ही होता है। तो भगवान को भी लगता है कि यार वास्तव में मैंने मनुष्य को इस प्राणी को जो कई ये प्राणी जो एक कीड़े के रूप में जो है मैंने इसको जन्म दिया था, कई योनियों को पार करके जो है मनुष्य के रूप में जन्म दिया, ये मुझसे भूल हो गई। तो यह अब प्रश्न ये है कि कौन कौन से ईश्वर के अधूरे कार्य होते हैं जिनके उद्देश्य के लिए यह मनुष्य एक कीड़े की योनि से जो है मनुष्य की योनि में उस कीड़े को मनुष्य की योनि में जन्म देता है। वे कार्य जो होते हैं वे जो है आध्यात्मिक विकास, शैक्षिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और कहने का मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास, जीवन के नैतिक आदर्श मूल्यों की पुनर्स्थापना, जो हमारे जो है महान पूर्वजों के द्वारा, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, उनके जो द्वारा जो उनके जीवन के आदर्श और सिद्धांत थे, उनकी स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सभ्यता की स्थापना करने के लिए, संस्कृति की स्थापना करने के लिए भगवान ने प्राणी को मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। लेकिन यह देखने में क्या आ रहा है, सभी तो नहीं, लेकिन 20-25% ऐसी यह मनुष्य हैं, यह भगवान ने ऐसे मनुष्यों को, ऐसे प्राणियों को मनुष्य के रूप में जन्म दिया है जो कि यह जैसे धरती पर बोझ हैं। धरती
माता पर जो है करोड़ों टनों का बोझ होता है। धरती माता उस करोड़ों टनों के बोझ को नहीं मानती। धरती माता बोझ तब मानती है जब कोई जो है व्यक्ति जो है सकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर नकारात्मक प्रवृत्ति को अपनाता है। सकारात्मक प्रवृत्ति से व्यक्ति का जीवन का उत्थान होता है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। और नकारात्मक प्रवृत्ति से व्यक्ति स्वयं का विनाश करता है। किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता, वह स्वयं का ही विनाश करता है जी। तो भगवान ने हमको जो है दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, और दूसरा ये है कि कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान चाहे तो हम सब मनुष्यों के द्वारा अच्छे कार्य करा सकता है, लेकिन वह हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। वह ये कहता है कि भाई मैंने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है। सबसे पहले मनुष्य वाचिक पाप करता है, वाणी से द्वारा पाप करता है। गीता में कहा गया है कि यह मनुष्य को उद्वेग आवेश और उद्वेग वाले वाक्य नहीं बोलने। सत्यम ब्रूयात् प्रेम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रेम च नानृतं ब्रूयात् ईशः धर्म सनातना आदि आदि अनेक यह श्लोक इससे संबंधित हैं। लेकिन यह कहने का मतलब ये है तो जो ईश्वर के जो अधूरे कार्य हैं, इस अधूरे कार्य हैं शैक्षिक विकास, वैज्ञानिक विकास, धार्मिक विकास, जो है तत्व दर्शन, मीमांसा, भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास, योग का विकास, संगीत का विकास। तो इन विकासों के लिए भगवान ने धरती पर हमें भेजा है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जैसा करते हैं वैसा करते हैं ये। क्यों आज का मनुष्य सोचता है कि अरे कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है, कौन सुन रहा है, लेकिन हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। केवल हमारे सोचने समझने की जो है में ज़रा भूल होती है। हम समझते हैं कि कुछ नहीं होता, सब बकवास खाता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम जो है आकाश में देखते हैं कि जो है ब्याह शादी में ड्रोन देखते हैं, ड्रोन सब कुछ नोट करता है। इसी तरह से काल चक्र में जो है दिन प्रतिदिन जो है भूमंडल का चक्कर काटता है, और प्रत्येक व्यक्ति की कर्म की जो है तस्वीर और उसके वाक्य वह जो है यमलोक में या चित्रगुप्त के जो है उसमें रजिस्टर में अंकित कर देता है। ये यथार्थ सत्य है। वहाँ पर जो है ईश्वर की यहाँ जो है लंबी लाइन लगी हुई है। देर है पर अंधेर नहीं जी। देवी देवता भी जब जो है उनके द्वारा जो है कोई बुरे कार्य किए गए या ऐसे कार्य किए गए तो उन्हें भी जो है दंड भुगतना पड़ा समझे। देवी देवता भी, भगवान भी, देवी देवता भी, ऋषि मुनि भी कोई भी कर्म फल के दंड विधान से नहीं बच सके समझे, और न ही बचेंगे। तो जब देवी देवता भगवान भी जो है ने भी दंड विधान को जो है गलती करने पर स्वीकार किया है, तो हम मनुष्यों की तो खैर बात ही क्या है। हमारा तो ये कोई बस ही नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमें शुभ कर्म करनी चाहिए, कभी अशुभ कर्म नहीं करनी चाहिए। वाणी से किसी को जो है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने जवानी के नशे में, पैसे के नशे में, ये ना तो जवानी हमेशा रहेगी और ना पैसा हमेशा रहेगा समझे। तो जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वे इस बात को जो है मानते हैं। जो खानदानी व्यक्ति होते हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते समझे। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं हल्के दिमाग वाले व्यक्ति वो जो है बहुत वो करते हैं, और कर्म फल का उनका जो है जब पूरा गड़ा बढ़ जाता है तो उनको जो है उनका इस तरह से अधोपतन होता है, इस तरह से अधोपतन होता है कि फिर कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहता, और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। मगर लेकिन बाद में पछता कर क्या होता है, कर्म तो कर दिया। आप सोचते हैं कि हमें कर्म का जो है दंड विधान न मिले, पूजा करते हैं समझे अपने बुरे कर्म से बचने के लिए। लेकिन भगवान ये कहता है, देवी देवता ये कहते हैं कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। पहले हमारे ही व्यक्ति के साथ, मेरी ही जन के साथ जो है आप गलत काम करते हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। तो आज का मनुष्य भगवान को भी धोखा देने की कोशिश करता है।
इसलिए भगवान मनुष्य से नाराज है जी। जो व्यक्ति अच्छे मार्ग पर है, यह सत्य का अनुसरण करता है, पुण्य का अनुसरण करता है, न्याय का अनुसरण करता है जी, भगवान से प्रसन्न है जी। उसे किसी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं हो सकती जी। और वो जो है उसके दिन रात चौक में उन्नति होती है, और दूसरे व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करते हैं कि ये कैसे उन्नति कर रहे हैं, हम कैसे उन्नति नहीं कर रहे हैं, और तब वो जो है उनकी उन्नति से जल कर द्वेष करके उनको गालियाँ देती है, जो वाणी के द्वारा पाप है। तो जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि जो गालियाँ देते हैं, वो दुर्वचन बोलते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं, जो सुनता है उसको कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो देता है वो उसकी आयु समझिए, जितने शब्द उसने अपने मुंह से कहे हैं, दुर्वचन किसी को कहे हैं, क्योंकि सुनने वाले के मन में भी ईश्वर की आत्मा है और बोलने वाले के मन में भी ईश्वर की आत्मा है। वह अपने आत्मा की आवाज़ को दबा देता है और जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के अधीन होकर वो जो है अहंकार बस मिथ्याभिमान बस जो है ऐसा करता है। तो ये ज्ञान का अभाव है, ज्ञान के अभाव के अंदर ये होती ऐसा होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें यदि हम अपना जो है परलोक सुधारना चाहते हैं तो वाणी से हम सबका मान करें, सम्मान करें। गीता में भी, महाभारत में भी, जितने भी पुराने धर्म ग्रंथ हैं उसमें ये कहा गया है कि नर को ही नारायण बनाओ जी। जो मनुष्य ईश्वर को मनुष्य को ही ईश्वर समझकर जो है उसका व्यवहार करते हैं तो पुण्य के भागी होते हैं। यह है भगवान उनका आदर सत्कार करता है, सम्मान करता है, उनके दिन दिन रात उन्नति होती है, ईश्वर की आत्मा उनसे प्रसन्न होती है। और जो व्यक्ति जो है ईश्वर के स्वरूप का अपमान करते हैं तो ईश्वर की आत्मा उनसे प्रसन्न होनी है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो हम यह इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने जो है वाणी से कभी किसी का अपमान ना हो, तिरस्कार ना हो, समझे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी की मरे हुए जो है दिवंगत आत्माओं को जो है गालियाँ देते हैं। अब दिवंगत आत्माओं को गाली देने का मतलब यह है कि अपने सिर पर मुसीबत मोल लेना, और प्रेत आत्माएँ उनको छोड़ेंगी नहीं, उनसे बदला लेंगी, अपमान लेंगी, अपमान का बदला लेंगी। तो ये सब बातें जो है उन्हीं की विनाश का कारण बनती है। तो अभिप्राय ये है कि जो है हमें जो है शुभ कर्म करना चाहिए, अपने आप से जितना किसी का भला हो सके उतना भला करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो और कभी किसी का जो है अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के शरीर में चींटी से लेके हाथी तक और मनुष्य के शरीर में भी, चाहे वो मनुष्य कैसा ही है, अमीर है, गरीब है, ऊंच है, नीच है, सबके शरीर में ईश्वर की आत्मा निवास करती है। तो जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वो कभी किसी का अपमान और तिरस्कार नहीं कर सकते। और जो नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो मनुष्य का बाहरी ढांचा देखते हैं, वो सोचते हैं कि हम बाहरी ढांचे को का अपमान और तिरस्कार कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो बाहरी ढांचे का नहीं, मनुष्य के बाहरी ढांचे का नहीं, उसके अंतर में बैठे हुए, अंतर मन में बैठे हुए ईश्वर का अपमान और तिरस्कार करते हैं। ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? यहीं पर जो है इसी धरती पर 12 वर्ष तक जो है व्यक्ति को समझना, 13 वर्ष में जो उसका जो है ही मधु खत्म होता है। तो जो व्यक्ति जिसका अपमान करता है, जितने शब्द जिसको बोलता है उसकी आयु कम होती है। प्राकृतिक दंड विधान यह है कि उतना उसकी आयु कम होगी, समझे। वह कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, समझे, प्रसन्नचित नहीं रह सकता, उसके जो है शरीर मुखमंडल पर तेज नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें होती हैं। और उसके जो है जितने भी जो है जो मित्र ग्रह हैं उसके वो साथ छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनके इष्ट देवता, मित्र देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सभी उनसे नाराज आते हैं, और मित्र ग्रह भी उनसे नाराज आते हैं। उनका जो है पीछे मंगल, शनि जो है, राहु, केतु आदि जो है उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, और काल सर्प का योग जो उनके पीछे पड़ जाता है और उनको
वो अत्यंत कष्ट पहुंचाता है। तो वही अपने अपने समझ की बात है, जिसके मन में जैसा आए जो व्यक्ति जिसके मन में जैसा आएगा वैसा करेगा। कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, दैवीय प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वह अच्छा कार्य करते हैं। और कुछ जो है आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। समझे, खान पान तो अपना अपना होता है। समझे, खान पान से कोई संबंध नहीं होता। समझे, दो ही प्रकार के आहार हैं। समझे, तो कहने का अभिप्राय ये है कि कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जो भगवान ने धरती पर इसलिए भेजा है कि दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, स्नेह, वात्सल्यता, माधुर्यता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना आदि मानवीय गुणों का विकास करे। और इन मानवीय का विकास के गुणों का विकास करके मनुष्य से ऋषि से देवता से भगवान बने। तो इस प्रसारण के माध्यम से प्रसारण संचारक चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम आज जो है भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो जो है हमारे भी जो सम्मानित दर्शक हैं उनको भी जो है इसी प्रकार से उनका मान सम्मान हो, उनके जो है मनन हो, समझे, चिंतन हो, अभिवादन हो, उनकी भी पूजा इसी प्रकार से की जाए। समझे, और ये संसार में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें, सब परिवार खुश रहें, प्रसन्न रहें। समझे, धन की देवी लक्ष्मी उन पर मुस्कुराते हुए धन की वर्षा करे। विद्या की देवी सरस्वती उनको उनके पाले शिशुओं को सद्बुद्धि प्रदान करें। समझे, और शक्ति की देवी जो है दुर्गा माँ दुर्गा और काली उनके वंश पर जो है उन जैसे शरीरों में शक्ति और साहस का संचार करें। यही हम ईश्वर से जय प्रार्थना करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के युग में ये मनुष्य का जो है मानवीय मानदंड बहुत ही गिरता जा रहा है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, जिसके कारण जब आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति जब ऐसे कार्य कर दुष्कर्म करते हैं तो उनसे क्षुब्ध होकर ईश्वर और प्रकृति अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारियाँ, विश्व युद्ध तक की परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, ताकि जैसे जो है उन दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का संहार हो। सज्जन व्यक्ति ही दैवीय प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ही जो सतयुग में बीज के रूप में जो है ईश्वर चयन करते हैं, और अगले युग में वो जो है ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं, ताकि वो बीज रूप में आगे मानव जाति का विस्तार करें। तो ये वक्तव्य आपके समक्ष रखा गया। ये वक्तव्य आपको कैसा लगा? इस वक्तव्य का, इस चर्चा का श्रवण, अवलोकन, अनुसरण करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।